कोविड के दौरान लोगों को मसल्स और जॉइंट पेन की शिकायतें आम हो रही है। बोन एंड जॉइंट डे पारस जे के हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर आशीष सिंघल का कहना है कि एक्सरसाइज बंद होने की वजह से कई लोगों के मसल्स पेन की शिकायतें आ रही है। पोस्ट कोविड में स्टेरॉइड के उपयोग की वजह से जांघों में दर्द होता है। एक बार ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से मिले डॉक्टर सिंघल का कहना है कि वेस्कुलर निक्रोसिस बीमारी हो सकती है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिए गए थे। उनमें से कुछ लोगों को जांघ में अगर पेन हो तो उन्हें शीघ्र ही अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी उन्हें हो सकती है। उसका अगर जल्दी पता लग जाए तो इलाज संभव है। और कुछ बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में ख़ास तौर पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, साइकिलिंग करना है, कैल्शियम एंड विटामिन डी लेना है, और अगर कुछ सीवियर बोन एंड जॉइंट में तकलीफ हो तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। सिरोही की युवा पीढ़ी में नशे की लत बढ़ती जा रही है। नशे के कारोबारी सिगरेट में स्मैक और गांजा भरकर बेच रहे हैं। सिरोही के बग्गी खाना, घांचीवाड़ा, भाटकड़ा, सरजावा गेट से लेकर रेवदर पुलिस थाने से सटे इलाके में भी नशे का काला कारोबार चल रहा है। नशे के इस कारोबार की जानकारी होने के बावजूद पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। जब कोई दबाव पड़ता है तो कार्रवाई के नाम पर किसी नशेड़ी को पकड़ लिया जाता है, जबकि असली गुनहगार कभी हाथ नहीं आते। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से अभी जो कार्रवाई है वो बेहतर है, और पुलिस द्वारा लगातार जन सहभागिता मीटिंग ली जा रही है, CNG मीटिंग ली जा रही है, और लोगों से फीडबैक लेकर वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनकी निगरानी रखी जा रही है। और सादा वस्त्रों में भी हमने टीम डिप्लॉय किया है और एक विशेष टीम का भी गठन किया है। साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए सारा मामला पुलिस प्रशासन के सामने है। पुलिस प्रशासन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी मामले को लेकर सिरोही एसपी का साफ तौर से कहना है कि अब मामले को गंभीरता से लेते हुए इन तस्करों पर नकल कसने के लिए पुलिस अब एक्टिव मोड में आने का आश्वासन दिया है। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। अगली खबर जालोर से। आहोर थाना क्षेत्र के थावला गांव से हरजी की ओर जाने वाली सड़क पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यापारी से सोने चांदी के गहने और नकदी से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित दिलीप थावला ज्वेलरी शॉप से बाइक पर अपने गांव हरजी की ओर जा रहा था, तभी लूट की वारदात हो गई। जांच में जुटी पुलिस ने बदमाशों की बाइक जब्त कर लिए और लुटेरों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
और कोटा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी बरसात के बीच एक परिवार का रेस्क्यू किया गया। देवलिया अरब इलाके में नगर निगम का दस्ता लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। नगर निगम के जो दो गोताखोर हैं वो आप देख सकते हैं किस मुस्तैदी के साथ इस तेज बारिश के बीच जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। कोशिश ये है कि सबसे पहले जो लोग पानी में घिरे पड़े हैं उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उसके बाद उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से, जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर उनको ठहराया जाए। छोटे बच्चे भी इसमें बैठे हुए हैं। पूरा परिवार जो है इंतजार कर रहा था कि कब इन तक राहत पहुंचेगी और कब ये जो है, क्योंकि पूरी तरह से घर इनका पानी से घिरा हुआ था। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं जो परिवार के लोग यहाँ पर जो इनका रेस्क्यू किया गया है, कितने परेशान ये लोग हो रहे थे और अब कैसा ये महसूस कर रहे हैं। जी भाई साहब, अब कैसा लग रहा है आपको? आ गए आप इधर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम मैंने कहते सुबह से ना परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि ये ना पानी में फंसे हुए। इतना पानी देख के कि क्या हाल होगा पता नहीं। सारे निकल गए, कॉलोनी के हम ही रह गए थे। डर लग रहा था आप लोगों को? बहुत ज्यादा, अब की तो बहुत ज्यादा ही लग रहा था। पता नहीं कि बचेंगे क्या होगा। तो ये नगर निगम के जो गोताखोर हैं ये लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में लोगों को बचा रहे हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इन्होंने कि हम और आगे भी है ना क्या कहते हैं ये है अभी है जाने कितनों को के लिए बचाएंगे। तो ये टीम जो है एक फरिश्ते की भूमिका में है और लगातार जो ये काम कर रहे हैं वो काम जो है अपना आप में तारीफ काबिल है। जी, एक बार फिर आपने परिवार को निकाला है बाहर। हमें खुशी मिलती है किसी की मदद करते हुए और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी परिवार को मुसीबत से निकाल के उसके सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देना। अभी भी कुछ लोग हैं इस पूरे इलाके में फंसे हुए? बिल्कुल, अभी कई जगह से हमें अलग अलग सूचना आ रही है। जैसे अभी बालाजी नगर द्वितीय से सेकंड आ रही है कि हम छत पे बैठे हुए हैं भाई साहब। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम आते हैं, थोड़ी देर में आप हाथ हिला के इशारा करना या आवाज़ देना जोर से, तो हम आपको निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। आगे अभियान जारी रहेगा जब तक कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए। और गोताखोर टीम ये कार्य कई वर्षों से कर रही है, आगे भी इसी तरह से करती रहेगी। तो अभियान जारी रहेगा। इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि ये मानसून जो जिस तरह की का रुख जो दिख रहा है बरसात का, वो भी थोड़ा सा थम जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और कोटा में जो रेस्क्यू टीम है वो मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। सहयोगी दिलीप चेची के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। झुंझुनू पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने हरियाणा के जिंद से गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य बड़े शातिराना अंदाज से वारदात को अंजाम दे रहे थे। गिरोह ने अब तक 10 से ज्यादा चोरी की वारदातों में शामिल होना कबूल किया है। पुलिस को अभी और खुलासे की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक इन्हीं चोरों ने गाड़ाखेड़ा गांव में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। चोर घर से करीब 11 लाख रुपए के जेवरात कैश चुराकर ले गए थे। गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जा रही है। इनने जिले के 7 थानों में व सीकर बीकानेर में कुल 14 चोरियां करना कबूल किया है, जिनमें हम बरामदगी के प्रयास जारी हैं। अन्य पूछताछ भी जारी है जिसमें कई चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।